हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक के ऊपर का मनन में हम जाएंगे। बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर नंबर 4, इब्रानी उसका 4 अध्याय 12 और 13 वचनों को कल हमने देखा था। एक बार उसे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। आमीन। हालेलुया। प्रोजेक्ट करेंगे इब्रानियों 4:13, 12:13। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, चौकीदा है और किसी दोधारी तलवार से भी इट इज शार्प और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ हाँ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार क्या करता है? छेदता है। हाँ। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। मैंने कल आप लोगों के साथ में जो बातें शेयर किया था, थोड़ा कुछ याद है, मैं आशा करता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या क्या है मैंने आपको बताया था, याद है आपको? परमेश्वर का वचन दवा है, परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन और मद है, और आखिरी में परमेश्वर का वचन, जोर से बोलिए, क्या है? तलवार भी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों का 6:17 हमने देखा था। परमेश्वर का वचन जो तलवार है, हर एक विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया है? इस पृथ्वी में आत्मिक युद्ध में भी हमें खड़ा किया है और साथ में आत्मिक हथियार भी परमेश्वर ने हमें दिया है। वी आर नॉट अ वेपनलेस वॉरियर्स। हम बिना हथियार के योद्धा नहीं हैं। आमेन। आमेन। बोलिए एक बार। हम बिना हथियार के योद्धा नहीं हैं। और एक बार। हम बिना हथियार के योद्धा नहीं हैं। सबका ध्यान वचन की ओर है। मैंने कहा हम बिना हथियार के योद्धा नहीं है। कोई भी विश्वासी, एवरीवन इन द किंगडम, हर एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर के राज्य में है, नया जन्म का स्नान हुआ। नया जन्म का स्नान कितने लोग का हुआ है? बॉर्न अगेन है आप लोग? नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? यस, आमेन। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा आपका और मेरा जन्म नया जन्म हुआ। आमेन। आमेन। पहला जन्म हमारा किधर हुआ है? माँ के गर्भ से। यस, माँ के गर्भ से हुआ, ये संसार में हुआ, राइट। लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है तो हम लोग का जन्म इस संसार में नहीं होता है। वी आर बॉर्न इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। आमेन। बोलिए। हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं। पूरा बोलेंगे। हमारा जब शारीरिक जन्म होता है, हमारा जब शारीरिक जन्म होता है, संसार में जन्म होता है, संसार में जन्म होता है। लेकिन जब नया जन्म होता है, लेकिन जब नया जन्म होता है, परमेश्वर के राज्य में जन्म होता है, तो परमेश्वर के राज्य में जन्म होता है। सो फर्स्ट बर्थ वी आर डिलीवर्ड इनटू दिस वर्ल्ड, वर्ल्डली किंगडम। पहला जन्म से हमारा ये संसार के राज्य में डिलीवरी हुआ, लेकिन नया जन्म के द्वारा हमारा परमेश्वर के राज्य में क्या हुआ है? डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी हुआ है आपका? आमेन। पक्का? पड़ोसी को 30 सेकंड्स लेके समझाइए ये बात, तब तक मैं पानी पीता हूँ। जब हमारा पहला जन्म हुआ तो माँ के गर्भ के द्वारा संसार में जन्म हुआ, लेकिन जब हमारा दोबारा जन्म हुआ तो हमारा परमेश्वर के राज्य में जन्म हुआ। सही बोला क्या सामने वाले ने? हाँ, प्रेज गॉड। हालेलुया। जब हमारा शारीरिक जन्म हुआ है तब हमारे लाइफ में
युद्ध सारे शारीरिक है क्योंकि वो वर्ल्डली किंगडम है, प्रेज गॉड। लेकिन जैसे हमारा नया जन्म होकर किंगडम में जन्म होता है, हमारा वॉर ग्राउंड बन जाता है, हम युद्ध की भूमि में जन्म लेते हैं, प्रेज गॉड। हालेलुया। और उस युद्ध की भूमि में हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? हथियार दिया है। क्या क्या है वो हथियार? इफिसियों का 6 अध्याय 10 से लेकर 17। क्या क्या है? शुरू करेंगे यहां से। तो क्या क्या है? उद्धार का टोप है, राइट? वो हमारा दैट इज गॉडली ऑनर, वो परमेश्वर से हमें दिया हुआ गिफ्ट है, हमें दिया हुआ आदर है, वो है सल्वेशन। आमेन। आमेन। वहां से नीचे आएंगे तो धार्मिकता का झिलम हमें दिया गया है, हालेलुया। राइट? धार्मिकता का झिलम। झिलम। कौन सा झिलम? धार्मिकता। राइचियसनेस का। ये बताता है हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसके अंदर कई बार शैतान कई सारी चीजें डालकर हमारे हृदय को अशुद्ध करने देखता है। हाँ या ना? यस। इस हृदय के अंदर कई बार शैतान कई सारे बीज डालकर, गिल्ट का बीज, हम पापी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे हृदय के अंदर शत्रु बीज डालता है। उसको कवर किया परमेश्वर ने धार्मिकता के झिलम से। यस। आमेन। आमेन। सो अंदर हमारे हृदय के अंदर कभी भी कोई गिल्ट नहीं रहना है, उसको परमेश्वर कवर करता है अपने राइचियसनेस से। आमेन। आमेन। और शत्रु कई बार जब अटैक करता है हमारे हृदय के अंदर, पाप को डालने की कोशिश करता है, पाप के बीज को डालने की कोशिश करता है, तो उस वॉरफेयर में हमें याद रखना है, वी आर राइचियस, वी हैव राइचियसनेस, हम धर्मी लोग हैं और हमें धार्मिकता दी गई है। सो इट इज प्रोटेक्टिंग अवर स्पिरिचुअल हार्ट नॉट टू बी डिफाइल्ड। हमारा जो आत्मिक हृदय है वो अशुद्ध होने से बचाता है धार्मिकता का झिलम। आमेन। एक व्यक्ति को अगर सचमुच मालूम है कि वो धर्मी है और उसे धार्मिकता दी गई है, वो पापी था, वो पापी है नहीं, वो पापी था, उसे धार्मिकता दी गई है, इसका पहचान अगर है, यू कैन नॉट सिन, आप पाप नहीं कर पाएंगे। आमेन। आमेन। तो ये बहुत जरूरी, बोली धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता का झिलम। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या दिया है हमें? सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार की तैयारी के जूते दिए हैं। वो किस चीज को बताता है? गॉस्पेल को बताता है, राइट? हम कहीं पर भी जाते हैं, बिना शूज के हम कहीं नहीं जाते। कोई है बिना चप्पल के घूमता है? सभी लोग। जहां कहीं हम जाते हैं वहां पर हम शूज पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं। बताता है एक विश्वासी जहां कहीं जाता है, ही शुड वेयर गॉस्पेल, वो सुसमाचार को पहनकर जाना है। आमेन। हालेलुया। और दूसरे तरफ गॉस्पेल हमें प्रोटेक्ट करता है, सुसमाचार हमें बचाता है। यस। आमेन। समझ रहे आप लोग? मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सबको खुदा ने बचाया। आगे और क्या दिया परमेश्वर ने हमें? विश्वास की ढाल। विश्वास का ढाल दिया है। ये ढाल पकड़े रखना जरूरी है। नीचे रखेंगे तो नहीं चलेगा, हमेशा इट शुड बी पिक्ड अप, वो हमेशा उठा के रखना जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात को? विश्वास है बोलने से नहीं चलेगा, ढाल है बोलने से नहीं चलेगा, लेकिन ढाल को हमेशा उठाए रखना पड़ता है। वैसे ही एक विश्वासी जो युद्ध की भूमि में है, उसको हमेशा अपने विश्वास को क्या करना है? उठा के रखना, उस ढाल के जैसे, ताकि कोई भी शैतान का जलता हुआ तीर, ऑटोमेटिकली विश्वास जब है तो उससे वो क्या हो जाता है? बूझ जाता है। अनुभव है आपका? शैतान कई बार डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, डिस्करेजमेंट, ये सारी चीजों का तीर जब आता है तो उसको डिफेंड करने के लिए क्या उठाना जरूरी है? विश्वास उठाना जरूरी है। नहीं तो पुराने नियम के एलाइजा के जैसे हम भी जुए के पेड़ के नीचे जाकर सोकर मौत मांगेंगे। उसने भी मौत मांगा, राइट? मुझे जीना नहीं है, मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूं। चाहिए था कि विश्वास के ढाल को उठाकर इज़बेल के शब्दों को, उसके नेगेटिव वर्ड्स को, उस नेगेटिव शब्दों के जो तीर एलाइजा के खिलाफ में मारा गया था,
विश्वास को रखकर उसे बुझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, लेकिन हमें प्रभु ने वो दिया है। Amen. पतरस बोलता है faith which has been given to you as a gift, विश्वास जो परमेश्वर ने तुम्हें दान में दिया है। Amen. तो ये ढाल हमने कमाया नहीं है, हमने मार्केट से खरीदा नहीं है, ये Hallelujah. परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया दान है। में दिया है। Amen? Amen. इसलिए आप और मैं, प्रभु कहता है ना, तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें मैंने चुना। तुम्हें क्या किया है, चुना। एवरीथिंग इज फ्रॉम हिज साइड, सब कुछ उसकी ओर से ही है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हमने उसको नहीं पकड़ा है, लेकिन उसने हमें पकड़ा है। कभी भी अपने विश्वास को इसमें नहीं रखना कि हमने परमेश्वर को पकड़ कर रखा है या हम उसके हाथ को पकड़ कर चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो हमारी धार्मिकता हो जाएगी। आप समझ रहे? Hallelujah. हमने उसके हाथ को नहीं, लेकिन और तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे। Amen. अगर आपका यह विश्वास है कि आपने परमेश्वर के हाथों को पकड़ के रखा है, तो वो आपकी धार्मिकता को बताता है। यू कैन नेवर रीच हेवन, कभी नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे कब? जब आपके अंदर ये रेवलेशन है कि उसने मेरे हाथ को क्या किया है, पकड़ा थाम है। के रखा है। Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हमेशा ये शैतान जब नेगेटिव चीजें लेकर आता है, उन सारे चीजों से बचने के लिए खुदा ने हमें इन हथियारों को दिया है। उसके अलावा और क्या है? सत्य से कमर को कसना है, टाइटन करना है। क्योंकि कई बार नेगेटिव टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं, ये भी वॉर ग्राउंड में शैतान बिछा के रखा है। उस सब से अगर बचना है तो हमेशा ट्रूथ से अपने मन को भरना है, यू नो। Hallelujah. माइंड को हमेशा सच्चाई से क्या करना है, भर के रखना है। यू हैव टू टाइटन योर सेल्फ विथ ट्रूथ, अपने आप को सत्य से कमर को कसना है। कसना है। यू नो, अगर आप इन सारे हथियारों को देखेंगे, पहले जो हथियार के जो यू नो जो आर्मर होते थे, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। Hallelujah. अगर बेल्ट नहीं है तो सब कुछ गिर जाएगा। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? Hallelujah. बेल्ट नहीं है तो सब कुछ गिर जाएगा। उसी प्रकार से ट्रूथ अगर आपको नहीं पता है, सत्य अगर आपके लाइफ में नहीं है, सच्चाई से अगर आपने अपने मन को भर के नहीं रखा है, तो ये सब कुछ क्या हो सकता है, गिर सकता है। विश्वास भी गिर सकता है अगर सच्चाई आपके अंदर नहीं है तो। सत्य बातों को अपने अंदर रखना। और क्या दिया परमेश्वर ने? आत्मा का तलवार दिया। आत्मा का तलवार दिया। क्या है वो आत्मा का तलवार? परमेश्वर का वचन है। दिया है परमेश्वर ने हमें। Amen. कल क्या बताया था मैंने? ये सारे हथियार काय के लिए है? बाकी सारे हथियार काय के लिए है? अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तलवार काय के लिए है? हमला करने के लिए। Amen. बोलिए, बाकी सारे हथियार हमें बाकी सुरक्षित रखने के लिए। इसका मतलब इट इज फॉर आवर ओन सैल्वेशन। वो हमें खुद को बचा के रखने के लिए शैतान से। लेकिन जो वचन है, वो वचन या वो तलवार इसलिए हमें दिया गया ताकि हम हमला करें। Hallelujah. एक योद्धा ने बाकी सब कुछ पहन के रखा है। इमेजिन कीजिए, उसने टोपी पे पहना है, झीलम पहना है, बेल्ट पहना है, जूता पहना है, और क्या है? और ढाल ढाल पहना है। ढाल यू नो रखा है उसने। टोप है। तलवार नहीं है तलवार सिर्फ। नहीं है। क्या नहीं है? तलवार नहीं है। क्या करेगा वो? विल जस्ट डिफेंड हिमसेल्फ। वो सिर्फ अपने आप को कैसे तो बचाते रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अगर शैतान के खिलाफ में आपको जाना है तो बहुत जरूरी है आपके जीवन में क्या होना चाहिए? वचन का तलवार होना चाहिए। Amen. आपके लाइफ में है क्या? उसके ऊपर जोर देने के लिए मैंने कल कई सारी चीजें आपसे बांटा था। बदलाव आया है, मैं विश्वास करता हूं। 24 घंटे बीत चुके हैं। अगर अभी भी कुछ बदला नहीं है, क्या होगा प्रभु जाने। Hallelujah. आपके साथ क्या होगा गॉड नोस। पड़ोसी को पूछो 24 घंटा हो गया है, बदला है कुछ आपके अंदर? सीरियसली 24 पूछिए, घंटा हो गया है, अब में कुछ बदला हुआ है? कोई बदलाव आपके अंदर आया है क्या? खुद को जवाब दीजिए प्लीज। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। लिविंग है, क्योंकि उसमें क्या है? लाइफ है। उसमें क्या है? Amen. जीवन दूसरा,
प्रबल है, पावरफुल है। मैंने कहा ये कोई कहानी कथा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, इट कैरीज पावर। इसलिए पौलुस क्या कहता है, जो वचन मैं तुम्हारे पास में लेकर आया वो केवल शब्द मात्र नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण था। आमेन आमेन। आमेन आमेन। सो वर्ड कैरीज व्हाट? पावर। जोर से बोलिए। और वचन सामर्थ को रखता है। बोलिए पावर। पावर। जोर से। पावर। पावर है लेकिन कनेक्शन नहीं है तो कुछ फायदा है नहीं। पड़ोसी को बोलिए, हाथ देकर बोलिए, पावर है। पावर है। अपने आप को कनेक्ट करो। पावर है। 24 घंटे में कितने लोगों ने कनेक्ट किया मैं नहीं पूछूंगा, अभी भी टाइम बाकी है सुधरने के लिए। मरे नहीं है ना हम अभी, हालेलुया। यीशु आया भी नहीं है, मरे भी नहीं, यीशु आया भी नहीं, इसका मतलब अभी भी सुधरना। सो इट इज पावर, कैरीज पावर। नंबर 3, शार्प है। क्या है? बहुत चौकीला है, नोकीला है, चोखा चोखा है, चौकीला है। हाँ। यस, बहुत बहुत इतना चोखा डेंजर वर्ड है वो, माय गॉड। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। चोखा है। हालेलुया। हालेलुया। व्हाट इज नोका? नोकीला? नुकीला। वी विल से नोकीला। हम कहेंगे इजी है, नुकीला। राइट? बोलिए वचन कैसा है? बहुत नोकीला है, बहुत नुकीला है। शार्प है। समझ रहे? शार्प किस चीज को बताता है? यस, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, स्पष्टता को बताता है। इसका मतलब जब भी वचन आता है, वचन एकदम शार्प रहता है, प्रिसाइज्ड होता है। वो हमारे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए एकदम एग्जैक्ट रहता है। हालेलुया। अगर आपका हृदय खुला रहेगा, वर्ड विल कम विथ इट्स ओन प्रिसिशन। वचन हमेशा अपने स्पष्टता से आएगा। इसलिए कई बार अनुभव रहता है ना कि परमेश्वर ने आज मुझसे क्या किया, स्पष्ट रूप से बात की स्पष्ट रीति से बात किया। Amen. कुछ भी नहीं, एक एक लाइन जो निकल रहा था सब कुछ आज मेरे लिए था। व्हाई? बिकॉज हिज वर्ड इज शार्प। शार्प, क्योंकि उसका चौथा। वचन चौकी नुकीला है। चौथा, 2 एज, दो धारी है। धारी है, मतलब दोनों भी तरफ से क्या है? नोकीला है। क्या? व्हाट इट शोस, क्या बताता है ये? स्पीकर एंड द हियरर बोथ आर कट। बोलने वाले का और सुनने वाला का दोनों भी क्या हो जाते हैं? दे आर कट इनटू देयर हार्ट्स, वो कट हो जाते हैं। आमेन। इसलिए पतरस जो फर्स्ट प्रीचर ऑफ न्यू टेस्टामेंट है, नए नियम का सबसे पहला प्रचारक, पतरस ने जब प्रचार किया, क्या लिखा हुआ है? हमारा हृदय क्या हो गया? छिद गया। छिद गया लिखा है। सो वर्ड कैन कट। वचन क्या कर सकता है? कट कर सकता है। मूसा की मां ने जिपोरा के बारे में आप जानते हैं, जैसे ही परमेश्वर ने खतना के बारे में जब लॉ लेकर आया, लिखा हुआ है जिपोरा ने शार्प पत्थर लिया और मूसा का खतना किया। जो अनवांटेड स्किन है, फोर स्किन है, उसे हटा दिया। ना जरूरत के जो चमड़ा है उसको हटा दिया। आप समझ रहे हैं? आज भी परमेश्वर का वचन वैसे ही हमारे लाइफ में क्या करता है? जो ना जरूरत की चीजें हैं उसको क्या करता है? कट करता है। आमेन। बोलने वाले के जीवन में भी और सुनने वाले के जीवन में भी। पांचवा, और पियर्सिंग स्पिरिट एंड सोल, वो आत्मा और प्राण, ये दोनों को भी क्या करता है? कट करता है। किस चीज को बताता है? जो हमारे मन के अंदर से और जो हमारे आत्मा के अंदर से बातें आती है, इसको अलग करने के लिए वचन आता है। समझ रहे हैं? अगर वचन नहीं है, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी बातें खुदा की ओर से आ रही है, कौन सी बातें आपके स्पिरिट के अंदर से आ रही है और कौन सी बातें आपके माइंड के अंदर से आ रही है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये दोनों को अलग करने के लिए परमेश्वर का वचन पियर्स करता है। हालेलुया। छेदता है, छेदता है, अलग करता है उसे। हालेलुया। अगला, जॉइंट्स एंड मैरो, गांठ गांठ और गूदे गूदे को भी क्या करता है? ये अलग करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये गांठ गांठ गूदा गूदा कहां पर है? प्राण में है। जोर से बोलिए। शरीर में है। प्राण में है? नहीं। आत्मा में है? नहीं। कहां पर है? शरीर में है। प्रेज गॉड।
हालेलुया। सो आप ध्यान देंगे तो ये परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, नोकीला है, ये वचन हमारे स्पिरिट में भी जाता है, हमारे आत्मा में भी जाता है, हमारे शरीर में भी उतरता है और हमारे प्राण में भी उतरता है। और फाइनली बोला गया है कि वो कहाँ जाता है? भावना और विचारों को, फीलिंग्स को, भावना और विचारों को क्या करता है? जांचता है या फिर एक्सपोज करता है। जो चीजें छुपी पड़ी है उस सब चीज को बाहर लेकर आता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए कई बार बड़े बड़े हट्टे खट्टे स्ट्रॉन्ग मैन लोगों को बच्चे के जैसे वचन के टाइम रोते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? उनके विचार और उनकी भावनाओं के क्षेत्र में वचन उतर रहा है। हालेलुया। तो वो क्या होता है? सब बाहर आने लगता है। कई बार लोग फूट फूट कर रोते हैं, मन फिराते हैं। प्रेज गॉड। बोलिए भावना और विचार। भावना और विचार। मैंने कहा था अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन भी आपको क्या करता है? पढ़ता है। वो आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस, आपका जो उद्देश्य है, उस सब चीज को वचन क्या करता है? बाहर लेकर आता है। कोई भी ऐसा पृथ्वी का जज नहीं है, कोर्ट ने, अदालत नहीं, जो किसी के मन के उद्देश्य के ऊपर न्याय करता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे भी क्या करता है? न्याय करता है। इसलिए हमारे विचारों में भी हमें क्या रहना है? पवित्र रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार लोग एक्शन में पाप नहीं करते, बदनामी हो जाएगी इसलिए। एक्शन में पाप नहीं करते हैं, लोग क्या सोचेंगे इसलिए। वो आपका मापदंड नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप पाप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मालूम पड़ेगा तो आपकी बदनामी होगी? अंदर के सिस्टम में ही पाप को जगह नहीं रहना चाहिए। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? हालेलुया। अंदर का सॉफ्टवेयर ही क्या रहना चाहिए? विदाउट सिन हमें संभालना। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम के चीजों को जब रखना शुरू किया तो यीशु ने कहा जो पुरुष एक स्त्री के ऊपर गलत नजर से क्या करता है? देखता है, उसने क्या कर दिया? व्यभिचार करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसके मन के अंदर उसने कर दिया है। बोलिए विचारों में भी, विचारों में भी, जोर से बोलना पड़ेगा आपको, विचारों में भी हमें पवित्र रहना है। हमें पवित्र रहना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 13 वचन में लिखा हुआ है, सारी सृष्टि, वचन 13 ओपन करेंगे। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं। ये उससे किसके बारे में बोला गया है? वचन से क्या है? छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि यहां पर और बोला गया, और मतलब ऊपर के वचन से जुड़ा हुआ है। ये समझ रहे हैं आप लोग? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसी की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। मतलब सब कुछ उस परमेश्वर के सामने क्या है? खुला है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसके बीच में लिखा हुआ है, जिससे हमें काम है। मतलब आपका और मेरा लेना देना जिससे है, उस परमेश्वर के आगे सब कुछ क्या है? खुला है। सब कुछ उसके आगे बिना पर्दे के है, नग्न और नंगा पड़ा हुआ है। हालेलुया। उस परमेश्वर से हमारा लेना देना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजों में हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिससे हमें काम है उसके आगे सब कुछ खुला है। हमारे भावनाएं, हमारे विचार, जो चीजें मनुष्यों से छुपी हुई है वो भी उसके आगे क्या है? खुला है। मैंने कहा जंगल के अंदर का सबसे माइन्यूट एनिमल, सबसे थिक जंगल है ना, बहुत घने जंगल के अंदर पड़ा हुआ छोटा सा मुंगी को भी परमेश्वर जानता है। समुद्र के अंदर एकदम तट में पड़ा हुआ मच्छियों को भी परमेश्वर जानता है। वो हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी बातों को जांचता और जानता है। इसलिए इजरायली लोगों ने जो गड़बड़ी की वो हम नहीं करना, नहीं तो हम भी गिर पड़ेंगे और विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीही जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन उसी टाइम पर वो उतना कठिन भी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसलिए मार्ग कितने हैं? 3 मार्ग है, 2 मार्ग है। एक कैसा है? लंबा नहीं, बोलिए आप। चौड़ा है, हाँ। और दूसरा सकरा है। सकरा मार्ग किधर जाता है? स्वर्ग में जाता है। और चौड़ा मार्ग कहां जाता है? बैक टू बेसिक्स। आमीन। बुनियादी चीजें सब बीच बीच में थोड़ा याद करना है।
बहुत सकरा मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार ऐसे संघर्षों में से होके जाना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम पर क्या ध्यान देना है कि हम गिर ना पड़े। वी आर नॉट फॉलोइंग इनटू सिन। उन सभी लोगों ने पाप में गिर गए, और पाप में गिर गए, परमेश्वर के खिलाफ में बात किया, और परमेश्वर ने अपने ही मन में क्रोध से शपथ खाया कि ये लोग कभी मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कितना विश्राम हमको मिला है वो मैंने आपसे बांटा था। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को इतना तक थोड़ा कुछ तो समझ में आया है? आगे बढ़ेंगे। 14, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। 14 वचन जो है क्या लिखा है? सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यस, बस लिखा हुआ है सो, बोलिए तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसा बड़ा महायाजक। इंट्रोडक्शन जब मैंने इब्रानियों का दिया था तब मैंने कहा था इस पुस्तक के अंदर काफी बार क्या दोहराया गया है? ऐसा बड़ा। क्या बोला गया है? ऐसा बड़ा। ऐसे बड़े उद्धार से तुम निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हो। आप समझ रहे मेरी बात? तो बार बार इसके अंदर ऐसा बड़ा बोला। इंग्लिश में लिखा है सो ग्रेट, ऐसा बड़ा महायाजक। दिस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव यहां पर यूज किया गया है, ये ऐसा किसी याजक के लिए, किसी महायाजक के लिए बाइबल में यूज नहीं किया है, सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा बड़ा महायाजक। बाकी लोग सब महायाजक थे, लेकिन यीशु क्या है? बोलिए, ऐसा बड़ा महायाजक। हालेलुया। एक बार हालेलुया बोलेंगे आप लोग? हालेलुया। जीसस को भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, एंड यू आर प्रेजिंग हिम फॉर दैट ही इज ग्रेट हाई प्रीस्ट। हालेलुया। और दूसरा है, ये लिखने वाला व्यक्ति पुराने नियम के लोग, भूलना नहीं, हम लोग अभी तक चौथे ही अध्याय में है। चौथे अध्याय में किसके बारे में बात हो रही है? इजरायली लोगों के बारे में, राइट? हालेलुया। इजरायली लोगों के पास में भी क्या था? महायाजक लोग थे। तो यहां पर लिखने वाला नया नियम का सेवक कह रहा है हमारा मतलब पुराने, उनकी बात नहीं हो रही, नए नियम के जो विश्वासी लोग हैं। ओह, आई एम एक्साइटेड। हालेलुया। 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 उनके पास में भी क्या था? महायाजक। उनके बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। हालेलुया। बोलिए, हमारा। वो रिलेशन में आप है क्या? मैन। इस पुस्तक के अंदर काफी बार यूज किया गया है हमारा महायाजक, हमारा महायाजक। कहां पर? 4 अध्याय का 14 भी हमने पढ़ा, 7 अध्याय का 26 वचन, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। या आगे जो पवित्र। 10 का 21। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। हमारा, यस, बोलिए, हमारा ऐसा महान याजक है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो ऐसे काफी जगह पर आप लोग ढूंढ सकते हैं हमारा महान याजक। हालेलुया। सो ये जो हमारा महान याजक है, जिससे हमारा काम है, उसके आगे सब कुछ क्या है? खुला पड़ा है। हमारा महायाजक जिससे हमारा काम है, उसके आगे सब कुछ क्या है? खुला पड़ा है। अभी अगर परमेश्वर के आगे सब कुछ खुला पड़ा है, हमारी गलतियां मालूम होती हैं इंसान को, तब हमें उनको जब फेस करना होता है, जो हमारे सीनियर्स हैं, तकलीफ होता है कि नहीं होता है? यस। जब उन्हें जो चीजें पता है उस बात को लेकर, we have to face God who knows our thoughts and intentions। हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, जिसको हमारे विचार पता है, जिसको हमारे मन के उद्देश्य पता है। हालेलुया। ऐसे समझ जाओ, एक बड़े
जज के सामने हमें खड़ा होना है जिसको हमारी सारी कमी घटिया पता है। आपने देखा है कोई क्रिमिनल को या कोई व्यक्ति को यूं ही कोर्ट में घुसकर जाकर वाद करते हुए? नो, ही नीड्स व्हाट? उसको कौन चाहिए? एडवोकेट चाहिए। उसको कौन चाहिए? वकील चाहिए। वकील चाहिए। उसको कोई ना कोई मध्यस्थी करने वाला चाहिए। यस और नो? यस। बोलो यस। यस। बोलो हाँ। हाँ। बोलो आमेन। आमेन। सही बात है। तो आप समझ रहे हैं द सेटिंग ऑफ दिस वर्सेस, ये वचन के जो सेटिंग है, पवित्र आत्मा का जो फ्लो है, उसको आपको पहचानना है। क्योंकि हर एक वचन दूसरे वचन के साथ में जुड़ा हुआ है। वचन इन सभी लोग गिर पड़े, तुम गिर नहीं पड़ना। उसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? वचन का तलवार दिया है। और उस परमेश्वर के आगे सब कुछ क्या है? खुला है, जिससे हमारा डीलिंग है, जिससे हमारा काम है। आमेन। अब अगर उस परमेश्वर से हमारा डीलिंग है, जिसके आगे सब कुछ खुला है, तो हमें कौन चाहिए? कोई ना कोई चाहिए जो हमारे लिए क्या करे? मध्यस्थी करे। उस परमेश्वर के आगे जिसके आगे सब कुछ खुला है, मध्यस्थी करे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वी नीड हिम। हमें उसकी जरूरत है। अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर जब यीशु मसीह था, यूहन्ना उसका 2 अध्याय 24 और 25 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तभी वो लोगों के मनों को जांचता था। यस, यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर ना छोड़ा। उनके भरोसे पे यीशु ने अपने आप को नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। वो सबको क्या करता था? जानता था। 25। और उसे प्रयोजन ना था, उसको जरूरत नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। मनुष्य के विषय में उसे गवाही देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। लोगों के मन के अंदर क्या चालू है, सारे विचारों को वो पृथ्वी पर ही क्या करता था? जानता था। हालेलुया। हालेलुया। लेट मी टेल यू, एडवोकेट वो होता है जिसके लिए वो वाद करने वाला है, जिसके लिए वो फाइट करने वाला है। बहुत जरूरी है कि वो एडवोकेट को इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता हो। हालेलुया। अगर उसको सब कुछ मालूम है तब जाकर ही वो फाइट करेगा तो कुछ चीजें बाहर आएगी। मेन। आप मेरे साथ सहमत है? हालेलुया। यीशु मसीह जो वचन है उसको सब कुछ मालूम है। ही कैन एक्सपोज एवरीथिंग आउट। वो सब कुछ बाहर ला सकता है, क्योंकि उसके आगे सब कुछ नग्न और खुला पड़ा है। और जब वो हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है, क्योंकि उसको मेरा सब कुछ मालूम है। काफी सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, वो काफी हमारे पुराने एडवोकेट हैं, उनको सब कुछ हमारा केस उन्होंने पीस के पी लिया है। उन्होंने हालेलुया। पीस के उन्होंने क्या किया है? पी लिया है। ही नोज एवरीथिंग। तो अच्छा एक सिक्योरिटी फीलिंग रहता है, इनसिक्योर नहीं रहेगा एक व्यक्ति। Why? Because he knows everything of my side and he can fight well। और वो हमारे लिए अच्छे से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। हालेलुया। ये बड़ा महायाजक है। बोलिए बड़ा महायाजक। ये बड़ा महायाजक है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो पृथ्वी पर था तब वो लोगों के मनों को जानता था। मेरा सवाल आपसे है, क्या यीशु मसीह आज हमारे मनों को जानता है? यस, मैन। लेकिन जिसके खिलाफ में हमारे साथ लड़ाई है, जो अपोजिशन पार्टी है, उस व्यक्ति को हमारे मन के अंदर क्या चलो कुछ भी नहीं मालूम है। उससे सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन इसके आगे सब कुछ खुला पड़ा हुआ है। ताली बजाना चाहिए था। समझते तो? मैन। धन्यवाद। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? नहीं पता नहीं। जो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी में खड़ा हुआ है शैतान, उसको हमारे माइंड में क्या चले हुए कुछ भी मालूम नहीं है। सो आवर एडवोकेट कैन फाइट वेल फॉर अस। वो हमारे लिए अच्छे से लड़ सकता है। मैंने कई बार लोगों को इस पृथ्वी की अदालतों में गलत लोगों को जेल में जाते हुए काफी बार सुना है। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारा सजा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर क्या है, हमारे हृदय के अंदर क्या, उनको नहीं मालूम है। सही बात है? यस। हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए लड़ता है, यीशु मसीह जो हमारे लड़ता है, वो हमारे इंटेंशंस को जानता है। उससे हमारा काम है। इसलिए दुनिया आपको रॉन्ग कहे, दुनिया आपको गलत कहे, दुनिया आपको गलत अदालत में खड़ा करे, गलत कोठरी में खड़ा करे, डोंट केयर। मैन।
जिसके आगे सब कुछ खुला पड़ा है। हालेलुया। अगर आपका इंटेंशन राइट है, आपके थॉट्स राइट है, यू आर इन अ सिक्योर जोन। आमीन। आप सुरक्षित स्थान में हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हमें अपने विचारों को भी क्या रखना है, पवित्र रखना है। अगर हम अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, वी कैन फेस द कोर्ट वेल। हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, न्याय को सामना कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे, मैं आशा करता हूं। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़िए, उसके आगे क्या लिखा है। तो जो स्वर्गों से होकर गया है। एक सेकेंड, उसके ऊपर का। तो यदि इसलिए ऐसा जब बड़ा हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हाँ। जो स्वर्गों से होकर गया है, ऐसा बड़ा महायाजक है। बोलिए, बड़ा महायाजक है। बड़ा महायाजक है। पृथ्वी पर का सबसे पहला महायाजक कौन था? Who was the first priest in the Bible? हारून, बराबर। हारून के द्वारा हम लोग देखते हैं निर्गमन उसका 28 अध्याय, एक्सोडस निर्गमन, राइट। निर्गमन, हाँ। 28 अध्याय वचन 1 पढ़िए। निर्गमन 28:1। फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून। देखो, परमेश्वर मूसा को कह रहा है इजरायली लोगों के बीच में प्रीस्ट लोगों को खड़ा करने, याजक लोगों को। तो क्या बोल रहा है, सुनो। तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। हालेलुया। तो जब भी हम लोग महायाजक या याजक ऐसा सुनते हैं, हमें याद आता है इजरायली लोग जब जंगल में से होके जा रहे थे, उस टाइम पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अभी क्या करना, तेरा जो भाई है, कौन? हारून। जोर से बोलिए, नाम क्या है? हारून। भूलेंगे आप लोग? नहीं। कितने लोग भूलेंगे? एक हालेलुया बोलिए। अरे आप लोग है क्या? नहीं आप लोग? मैं बंद कर दूं क्या? हालेलुया। हारून को क्या करना? अपना भाई हारून को क्या करना? मेरे लिए प्रीस्ट ठहराना, उसको मेरे लिए याजक बनाना। वो क्या करेगा? याजक की सेवा टहल करेगा। आप जानते हैं उस टाइम पर परमेश्वर ने उनको तंबू, वाचा का संदूक, ये सारी चीजें, सेटिंग्स जो है परमेश्वर ने दिया। तो सेवा टहल करने के लिए हारून को हाई प्रीस्ट करके रखा गया, महायाजक बोल के रखा गया। और उसके 3 बच्चों का नाम नादाब, अबीहू, एलियाजर और एतामार, ऐसे 4 बच्चों का यहां पर देख रहे हैं। उनको क्या करना? They will serve the priest. They will serve as a priest. वो लोग याजक के समान क्या करेंगे? मेरी सेवा टहल करेंगे। उस, और आप जानते हैं मूसा हो या फिर अभी जो हमने बोला हारून, they all will be who? They are coming from a Levites, you know. और वो लेवियों में से आए थे। या लेवी है। वो लोग सब क्या है? लेवी है। लेवी है। आप जानते हैं लेवी गोत्र एक ऐसा गोत्र जिसको परमेश्वर ने याजक की सेवा टहल करने के लिए रखा था। हाँ या ना? आमीन। सो कंफ्यूज नहीं होना है। हारून, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, एरोनिक प्रीस्टहुड या फिर लेवाइटिक प्रीस्टहुड, ये 2 अलग हैं। लेवी गोत्र में से जो महायाजक लोग थे, क्या वो लोग अलग थे? और ये हारून के पुत्र, ये प्रीस्टहुड, ये जो याजकीय सेवा थी, अलग थी क्या? बिल्कुल नहीं। ये सभी लोग लेवी गोत्र में ही से थे। हालेलुया। याद करेंगे आप लोग, हारून क्या था? महायाजक था। और उसके पुत्र लोग, बाद में फिर वो संख्या पूरी लेवी गोत्र में जितने भी लोग थे, सभी लोग मिलकर क्या करते थे? सेवा टहल करते थे। ये बढ़ता गया। यीशु मसीह के टाइम पर भी याजक लोग थे, हाई प्रीस्ट लोग थे। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर का एक चीज है, जब कभी परमेश्वर ने निर्गमन में, जंगल में, या फिर उसके बाद में, या फिर नए नियम में, जब कभी परमेश्वर ने मनुष्यों को कुछ करने के लिए बोला, उससे पहले ही परमेश्वर ने वो चीज को कर दिया होता है। हालेलुया। व्यवस्था आई कभी, हम जानते हैं मूसा पहाड़ पे गया, 10 आज्ञा नियम लेकर नीचे आया, व्यवस्था मनुष्यों के बीच में आई। लेकिन क्या व्यवस्था तभी से थी? आपको ये सब पचन हो रहा है क्या? क्या व्यवस्था तब से थी? नहीं। लेकिन पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया था? लोगों के हृदय में ही व्यवस्था को लिख के रखा था। उनका कॉन्शियंस ही क्या था? उनके लिए
व्यवस्था था। उनका सही बात है, उनका विवेक ही उनके लिए व्यवस्था था। उनका विवेक ही उनके लिए क्या था? व्यवस्था था। वैसे ही जंगल में परमेश्वर ने, मरुभूमि में परमेश्वर ने हारून को महायाजक बोलकर बाकी लोगों को याजक बनाया। उस टाइम पर महायाजक फर्स्ट टाइम के लिए नहीं थे, लेकिन पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया था? महायाजक लोगों को रखा था। लेकिन बाइबल उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है कि कैसे, क्योंकि हम जैसे ही बाइबल के पहले पुस्तक में आते हैं, काफी बार हम सुना है मलकीसदेक के बारे में। वो कौन था? महायाजक था। अब्राहम ने अपना दशवांश किसको दिया? मलकीसदेक। बोलिए, मलकीसदेक को। मलकीसदेक को दिया, शालेम का राजा। ही वॉज ए हाई प्रीस्ट। तो अगर आप पूछेंगे कि उसको किसने महायाजक बनाया, कोई भी वचन उसके लिए हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब इवन परमेश्वर कोई भी चीज की जब मनुष्यों के बीच में स्थापना करता है, उससे पहले ही इट इज इन एग्जिस्टेंस, वो पहले से उपस्थित रहता है। आप लोग उसका डेप्थ समझ रहे क्या? मालूम नहीं। वो फिजिकल रेलम में आने से पहले ही स्पिरिचुअल रेलम में ऑलरेडी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा आज से 2000 साल पहले जन्म लिया, लेकिन क्या 2000 साल पहले से है यीशु? नहीं, वो जगत की उत्पत्ति से है। आमेन। उसी तरीके से वचन के अंदर की बहुत सारी चीजें हैं। सो प्रीस्टहुड, अगर आप और मैं, इफ आई एम आस्किंग टू यू, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रीस्टहुड या याजकीय सेवा पृथ्वी पर पहला कौन था, तो उसको नॉर्मली कहते हैं हारून। He was the first high priest, उसको पहला महायाजक कहते हैं। लेकिन उत्पत्ति का पुस्तक, मैं उत्पत्ति के पुस्तक को हमेशा कहता हूं बुक ऑफ बिगिनिंग्स, शुरुआतों का पुस्तक। हर एक चीज का शुरुआत अगर आपको देखना है, सीधे कहां जाना है? उत्पत्ति के पुस्तक में। उसमें ऑलरेडी महायाजक है। किसने महायाजक बनाया? मालूम नहीं। कौन से घराने से? लेवी गोत्र था ही नहीं, तभी से महायाजक मलकीसदेक है। और आप लोग सब जानते हैं, मैंने एक बार आपको मलकीसदेक के बारे में सिखाया था, तब मैंने बताया था मलकीसदेक किसको बताता है? यीशु मसीह। वेरी गुड। किसको बताता है? यीशु मसीह को बताता है, जो रोटी और दाखरस लेकर अब्राहम के पास में आ रहा है। तो बताता है यीशु मसीह को, जो अपने शरीर और लहू को लेकर नए नियम में अपने चेलों के पास में आता है। चुने हुए, अलग किए हुए, अपना देश छोड़ने के लिए बोला हुआ चेले लोग। हालेलुया। ऑलराइट, सो प्रीस्टहुड एग्जिस्टेड फ्रॉम बिगिनिंग। पहले से ही याजकीय सेवा थी। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हमारा महायाजक कब से था आप पूछेंगे, तो उसके लिए भी ये जवाब है, वो पहले से ही था। मलकीसदेक जैसे उत्पत्ति के पुस्तक में है, He is showing, वो कौन है? हाई प्रीस्ट है। यीशु मसीह भी हमारा कौन है? महायाजक है। हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, तो वो भी हमारे लिए पहले से है। कुछ वचनों को जस्ट लिख के लीजिए। उत्पत्ति 14 का 18, जल्दी थोड़ा, कम ऑन। 14 का 18, वहां पर हम लोग देखते हैं मलकीसदेक के बारे में, और बाद में पढ़ सकते हैं। जेनेसिस 47, 22 एंड 26। उत्पत्ति 47 अध्याय 22 और 26 वचन। उधर भी हम लोग देखते हैं यूसुफ के टाइम पर। किसके टाइम पर? यूसुफ के समय। यूसुफ के समय पर देखो, पर याजकों की भूमि तो उसने न मोल। यहां पर यूसुफ क्या कर रहा है? जमीन को खरीद रहा है। तो वहां पर कुछ जमीन को शेयर करके दिया जा रहा है। तो याजक लोगों को भी जमीन शेयर करके दिया जा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। याजक लोग कब आए? मूसा के टाइम पर आए। तो ये लोग कौन है फिर? इनको किसने याजक बनाया? लेवी गोत्र है ही नहीं यूसुफ के टाइम पर। आप लोग हैं मेरे साथ में? बोलिए, पहले से याजक लोग थे। पहले से याजक लोग थे। निर्गमन 2 का 16, वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा का शादी हो रहा है जिपोरा के साथ में। एक याजक के बेटी के साथ में, और वो याजक मिद्यान का महायाजक है। हालेलुया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, और वे वहां आकर जल भरने लगी। तो वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं मिद्यान के याजक। तो मूसा की सेवकाई के शुरू में ही मूसा का शादी एक याजक के घर में हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? लेवी गोत्र है ही नहीं। लेवी गोत्र यहां पर है ही नहीं, तो ये याजक कहां से आया? इसको किसने याजक बनाया? बोलिए, पहले से ही थे। पहले से ही थे। उसके लिए बाइबल में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर
अपने मुंह से कहकर स्थापित कहां कर रहा है? एक्सोडस 28:1 हमने अभी पढ़ा, निर्गमन 28:8 मूसा को परमेश्वर कह रहा है तेरे भाई हारून को क्या करना? मेरे लिए याजक बनाना। आमेन, आमेन। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो उससे पहले ही याजक थे। एक और वचन लिखे लो, निर्गमन 19:24 19:24 निर्गमन 19:24 या ओके। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर जा, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर ना चढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। आप देख रहे हैं? तो मूसा को 20वें अध्याय में व्यवस्था आ रही है, राइट? 10 कमांडमेंट्स कहां आ रहा है? एक्सोडस 20, याद रखना है। निर्गमन 20 अध्याय में। लेकिन व्यवस्था आने से पहले याजक लोग हैं। हालेलुया। मतलब मूसा के साथ में जो इजरायली लोग थे, कितने लोग थे वो लोग? 30 लाख। 30 लाख लोग जो थे उसमें भी याजक लोग थे। लेकिन परमेश्वर उनको ऑर्डेन कर रहा है, उनको परमेश्वर अधिकार दे रहा है या उनको पद पे लेके आ रहा है, वो हारून है। आमेन, आमेन। हारून को परमेश्वर ने महायाजक ठहराया। उसी तरीके से यीशु मसीह भी हमारा क्या है? महायाजक है। लेकिन वो पहले से ही है। वो कब से है? पहले से। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। वो आओ हम मतलब 3 जन है उधर, 1 जन नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, 3 है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी। मतलब वो यीशु मसीह तभी से है। आप समझ रहे मेरी बात? बट जीसस वॉज ऑर्डेन्ड एज हाई प्रीस्ट व्हेन ही डिड द प्रीस्टली वर्क। जब उसने पृथ्वी पर आकर याजकीय सेवा की, तब यीशु मसीह को महायाजक के पद पर नियुक्त किया गया। हालेलुया। उसके पहले से ही वो है। जैसे मैंने आपको बताया, याजक लोग पहले से ही थे, लेकिन हारून को महायाजक बोलकर परमेश्वर जैसे स्थापित कर रहा है, वैसे ही यीशु मसीह भी पृथ्वी पे आकर महायाजक की सेवा करता है। तब यीशु मसीह को भी महायाजक के पद पे लाके खड़ा किया जाता है। आमेन। कैसे? किए हुए काम के द्वारा। आमेन। अंदर जा रहा है क्या? हालेलुया। पड़ोसी को प्यार से धीरे से पूछिए, अंदर जा रहा है क्या? अंदर जा रहा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। और पुराने नियम में जितने महायाजक लोग थे, उन सभी लोग, लाखों महायाजक लोग हैं, उन सभी लोगों में यीशु मसीह बड़ा महान याजक ठहरा। आमेन। गले में अगर अटक गया तो खींच के आमीन निकालिए बाहर। आमेन, आमेन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। यीशु मसीह इन सारे लोगों में क्या ठहरा? बड़ा महान याजक। क्वेश्चन मार्क है। Why Jesus is a great high priest? यीशु मसीह बड़ा महान याजक क्यों है? वो पूरा अगर आप पढ़ेंगे हमारा अपना इब्रानी या वो उसको पूरा पढ़ लो। इसलिए ध्यान से सुनिए सभी लोग, प्रोजेक्ट करेंगे तो अच्छा है। इसलिए 4:14 इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, ऐसा याजक वो नहीं है। आगे, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। सब बातों में वो हमारे समान परखा गया, टेस्ट में से गया, टेम्पटेशन में से गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी वो क्या निकला? निष्पाप निकला। हालेलुया। पूरा पढ़ा क्या? हाँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ा वो? पूरा नहीं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकती है। अब ये जितने वचन हमने पढ़ा है 14, 15, 16, ये 3 वचनों के अंदर
यीशु मसीह बड़ा महायाजक क्यों है वो बताया गया है। यहां पर मैं आपको निकाल कर बताऊंगा 7 बातें जो यीशु मसीह को बड़ा महायाजक बनाती है। क्या क्या है आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, ही वेंट थ्रू हेवेंस। क्यों वो बड़ा महायाजक है? क्योंकि हमने पढ़ा वो स्वर्गों में से होके गया। कहां से होके गया? स्वर्गों में से होकर गया है। लिखने के बाद में मुझे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप लोग। पुराने नियम में जो महायाजक लोग थे वो लोग कहां से कहां जाते थे? आप लोग याद करते हैं। 3 फेज था, आंगन था, पवित्र स्थान था और क्या था? अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान था, राइट। महायाजक साल में एक बार क्या करता था? लोगों की प्रायश्चित के लिए खून लेकर, बलि चढ़ाकर खून लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। यीशु मसीह वैसे पृथ्वी के आंगन और पवित्र और अति पवित्र स्थान में से होकर नहीं गया। लेकिन आप लोग याद करते हैं पिछला गुड फ्राइडे को, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं, मैंने यहां पर शेयर किया था, यीशु मसीह ने पृथ्वी पर कितने बार खून को छिड़का? यस, बोली कितने बार? 7 बार। 7 बार यीशु मसीह ने क्या किया? पृथ्वी पर खून को छिड़का। और छिड़कने के बाद में वो खून को यीशु मसीह कहां पर लेकर गया? अति पवित्र स्थान में, यानी कि स्वर्ग में लेकर गया। और परमेश्वर के वेदी के आगे उस खून को जब छिड़का गया, उसके छिड़काव के लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? पाप क्षमा किया गया है। आमीन। स्वर्ग के बारे में जब मैं आपको सिखाया था तब मैंने आपको बताया था 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 3 स्वर्ग। कितने हैं? 3। क्या क्या है वो? पहला स्वर्ग कौन सा है? एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, राइट। आमीन। उसके बाद में तीसरा स्वर्ग है, वो कौन सा है? जहां पर परमेश्वर ने अपने सिंहासन को रखा है, राइट। इसके बीच में इंटरमीडिएट हेवन है, मध्य आकाश है या मध्य स्वर्ग है। उसको स्वर्ग भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो मध्य स्वर्ग है, जब शैतान को स्वर्ग से गिराया गया था, हम देखते हैं उसने अपने डेरे को मध्य आकाश में बांधा और पृथ्वी पर एक्सेस करना शुरू कर दिया। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। हम देखते हैं दानियल के टाइम पर दानियल प्रार्थना कर रहा था 21 दिन। फारस का राजा, टेरिटोरियल स्पिरिट, जगह जगह की भी आत्माएं होती है, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। हर एक क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला अलग अलग दुष्ट आत्माएं होती है। तो फारस का जो टेरिटोरियल स्पिरिट था, जो फारस के राज्य को, उस इलाके का जो, या फारस के राज्य का जो कंट्रोल करने वाला जो दुष्ट शक्ति था, वो क्या करता है? ऊपर से तीसरे स्वर्ग से दानियल की प्रार्थना के उत्तर को लेकर मिखाएल नाम का स्वर्गदूत जब उतर कर आ रहा है, वो टेरिटोरियल स्पिरिट पृथ्वी से निकलकर मध्याकाश में पहुंचकर वो क्या करता है? मिखाएल के साथ में लड़ाई करना शुरू करता है। कहां पर हो रहा है? मध्य आकाश में या फिर दूसरे स्वर्ग में हो रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन मिखाएल ने लड़ाई लड़ा और उत्तर लेकर आया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा? एक्साइटेड होने की आवश्यकता है। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा जरूर। हालेलुया। इतना सारा 1/3 डीमंस का पावर है वहां पर। 1/3 स्वर्गदूतों की सामर्थ्य है दूसरे आकाश में। यहां पर एक ही मिखाएल है। मिखाएल पूरे दूतों को लेकर नहीं आया, वो अकेला आया था। मतलब वो अकेला स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो एक अकेला स्वर्गदूत 1/3 पर भारी पड़ गया। हालेलुया। ताली बजाकर, पवित्र आत्मा की भाषा बोलकर उसे अपने स्पिरिट में रिसीव करें। हर एक प्रार्थना के विषय का उत्तर मेरे जीवन में यीशु नासरी के नाम से जरूर पहुंचेगा। विश्वास बढ़ाए अपने आप। हालेलुया। नो टेरिटोरियल स्पिरिट कैन कम अगेंस्ट माय प्रेयर्स। कोई भी इलाके की दुष्ट आत्माएं मेरी प्रार्थना के खिलाफ में नहीं आ सकती है, मेरे उत्तर के खिलाफ में नहीं आ सकती है। अगर आपके विश्वास की कमी है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप जरूर देखेंगे। हालेलुया। पृथ्वी से जितनी भी प्रार्थनाएं उठती है, सबका एक दिन उत्तर है। फिर से बोल रहा हूं, पृथ्वी से जितनी प्रार्थनाएं उठती है वो सबका परमेश्वर के पास में उत्तर है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार वो उत्तर अलग अलग तरीके से आता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कई बार वो उत्तर अलग अलग तरीके से आएगा। कई बार हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो उत्तर आएगा जरूर। एनवलप कैसा है मायने नहीं रखता, लेटर जरूर आएगा। हालेलुया। फिर से कह रहा हूं,
लेटर जरूर आएगा, एनवेलप मायने नहीं रखता है, एनवेलप समझ में नहीं आएगा, लेकिन लेटर जरूर आएगा। आमेन आमेन। गॉड इज अ गॉड हु आंसर्स द प्रेयर्स ऑफ हिज सेंट्स। धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन आमेन। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है, हे प्रार्थना को सुनने वाले सभी प्राणी तेरे तेरे पास आते हैं। आमेन। आमेन आमेन। सो दूसरा स्वर्ग में ये सब कुछ होता है। और एक गुड न्यूज है, कितने लोग गुड न्यूज सुनना पसंद करते हैं? आमेन आमेन। गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह तीनों स्वर्गों में से ऊपर गया। हालेलुया हालेलुया। खींच खींच के बजाइए। आमेन आमेन। वाह, थैंक यू जीसस। इमेजिन करके देखिए उसको। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ये दूसरे स्वर्गों में से भी होकर गया। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? दम है इमेजिन करने का? हालेलुया। कल्पना करने की ताकत है। यीशु मसीह दूसरे स्वर्गों से लहू लेकर जा रहा है अपना। जीसस। आपको आपका अथॉरिटी समझ में आ रहा है क्या? आमेन। आपका कनेक्शन किसके साथ में, आपको किसके साथ में हमारा काम है समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। वो यीशु के साथ में जो दूसरे स्वर्ग से अपना खून लेकर अति पवित्र स्थान में गया, तीसरे स्वर्ग में गया। कौन सा पापी नहीं बच सकता है? कौन सा पाप क्षमा नहीं हो सकता है? कौन सा शैतान तुझे गिल्ट रख कर तेरे को पापी है बोलेगा? यीशु उधर से अपना खून लेकर अति पवित्र स्थान में गया है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वाले इसको देखे और अनुभव में पाए। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। हर एक दुष्ट ने देखा है, 1/3 की सारे आंखों ने देखा है। वो खून को भी देखा है, स्वर्गों में से होके जाते हुए भी देखा है। हालेलुया। Why he is a great high priest? वो क्यों महान और बड़ा महायाजक है? कारण यह है कि पृथ्वी के सारे महायाजक लोग पृथ्वी के बने हुए आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में खून लेके जाते थे, लेकिन ये बड़े महायाजक ने स्वर्गों में से, हालेलुया। पहले स्वर्ग में से, दूसरे स्वर्ग में से, आमेन। तीसरे स्वर्ग में खून लेकर गया। आमेन। इसलिए वो बड़ा महायाजक। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं कमांड कर रहा हूं सारे गिल्ट को यीशु के नाम से आपके जीवन से बाहर जाए। पाप का बोध अगर आपके अंदर, किसी के भी अंदर अगर उस जाल में गिरा हुआ कोई भी है, तू पापी है, तू गलत किया, तेरे से गलती हो गया, पूरा स्वर्ग तेरे खिलाफ है, ऐसा अगर कोई शैतान आपके मन में डालता है, यीशु के नाम से आपका विवेक यीशु के लहू से धो दिया जाए। आमेन जीसस। हालेलुया। हालेलुया। यू आर नॉट अ सिनर। हम सेंट्स लोग हैं। कितने लोग जानते हैं? हम पापी नहीं हैं। हम पापी नहीं है, हम पवित्र लोग हैं, क्योंकि हमारा खून पहुंच चुका है। आमेन जीसस। द ब्लड हैज रीच्ड फॉर अस। हमारे लिए खून पहुंच चुका है। आमेन। बोलिए, हमारे लिए खून पहुंच चुका है। और एक बार हमारे लिए खून पहुंच चुका है। 1/3 को देख के बोलिए, हमारे लिए लहू पहुंच चुका है। कुछ लोग अभी डर रहे हैं। हमारे लिए लहू पहुंच मैंने चुका बोला है। 1/3 गिराए हुए 1/3 स्वर्गदूतों को देखकर आप बोलिए, दुष्ट आत्मा की सेना को देखकर बोलिए, मेरे लिए खून पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन आमेन। 12 बजने की संभावना है आज। हालेलुया। इंजन गर्म हो रहा है। हालेलुया। 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 यस। आमेन आमेन। That's why I avoid to come on Saturdays. इसी कारण से मैं शनिवार को मना करता हूँ। कोशिश। Okay. Hallelujah. Number 2. और दूसरा, He is God's son himself. और वो परमेश्वर का पुत्र स्वयं है। अंडरलाइन कर लिखा, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। ये महायाजक बड़ा क्यों है सभी से? पहला चीज, वो स्वर्गों में से होकर गया। दूसरा, ये परमेश्वर का बेटा खुद है, तो बड़ा क्यों नहीं रहेगा? तीसरा, कम ऑन, हम जल्दी भागेंगे। तीसरा, ही इज अ हाई प्रीस्ट फॉर एवर। वो सदा का महायाजक है। Amen, क्या amen. है?
वो सदा का महायाजक है। 9:12 आप लिख के रख सकते हैं, वहां पर भी है हाई प्रीस्ट फॉर एवर, सदा का। आमीन। पृथ्वी के जितने महायाजक लोग थे उन लोग को एक टाइम पीरियड था, वैलिडिटी था, समझ रहे हैं? वो एक्सपायरी डेट खत्म तो ये महायाजक का काम खत्म, फिर वो रिटायर हो जाता है। लेकिन हमारा महायाजक सदा का है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आमीन आमीन। सदा का मतलब जब तक हम लोग हैं तब तक भी है, हम मर के जाने के बाद भी वो हमारे लिए महायाजक, मतलब हमेशा हमारे लिए प्लीडिंग पर्सन है वो। हालेलुया। आमेन। आमीन आमीन। चौथा, ही शोज कंपैशन टुवर्ड अस, वो हमारे लिए दया दिखाता है। आमीन आमीन। क्या दिखाता है? उसमें लिखा हुआ है कि हम दया पाए उससे। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। आमीन आमीन। क्या पाए? दया पाए। दया पाए। पांचवा, ही इज विदाउट सिन, क्यों वो बड़ा महायाजक है? क्योंकि वो बिना पाप के है। पृथ्वी के सारे महायाजक लोगों के अंदर क्या था? पाप था। उनके माँ बाप से उनके बच्चों के अंदर आया हुआ पाप। ऐसे सारे लेवी गोत्र के क्यों ना हो, लेकिन सभी के अंदर पाप था। लेकिन यीशु मसीह पाप, उसके अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था। नहीं था। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बोलिए बड़ा महायाजक। बड़ा महायाजक। छठवां, ही इज लाइक अस, वो हमारे समान है। इसलिए लिखा है कि ऐसे वो सारी बातों में से, जो बातों में से हम होकर जाते हैं, वो सारी बातों में से यीशु भी होकर। आमीन आमीन। He can understand us because he is like us. वो हमारे ही समान हर बातों में परखा गया। हालेलुया। सातवां, he gives grace and helps us, वो हमें अनुग्रह देता है और हमारी सहायता करता है। वो हमें क्या देता है? अनुग्रह देता है और हमें मदद करता है। पृथ्वी का कोई महायाजक किसी को अनुग्रह नहीं दे सकता और ना ही वो किसी की मदद भी कर सकता है, लेकिन ये महायाजक अपने लोगों को जो उसके पास आते हैं उनको अनुग्रह देता है, उन्हें मदद भी करता है। ये यहाँ के हिसाब से 7 बातें हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानी 7 का 26-27, जल्दी। हिब्रू 7:26-27, वहां पर भी 7 बातें हैं जो यीशु को बड़ा महायाजक बता रही है। क्या क्या है देखो, अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। 7 बातें, होली, हार्मलेस, अनडिफाइल्ड, separated from sinner, made higher than heavens, need not offer daily sacrifice, Son of God, consecrated forever as a priest. और वो ऐसा महायाजक है, सबसे पहला पवित्र, वो पवित्र है। दूसरा निष्कपट है निष्कपट है, और निर्मल है। तीसरा अनडिफाइल्ड, निर्मल है। चौथा और पापियों से अलग, सेपरेटेड फ्रॉम सिनर्स, पापी लोगों से वो क्या है? अलग है। अलग है। चौथा, राइट? यस। और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। चौथा, वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हुआ है, उसका नाम सबसे ऊंचा है, ऐसा महायाजक। और पांचवा, और प्रतिदिन नीड नॉट ऑफर डेली सैक्रिफाइस, और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान करने की प्रतिदिन जरूरत नहीं है। रोज बलिदान करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी के महायाजक लोग कितने बार बलिदान करते थे? साल में एक बार, महापाप बलि के दिन, डे ऑफ अटॉनमेंट के दिन। लेकिन उसके अलावा उन्हें रोज पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। डेली लाखों लीटर लहू किद्रोन की तराई से बहती थी, लिखा हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात? लाखों लीटर लहू, लाखों बोलना भी कम है। डेली ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस मंदिर में होते रहता था। लेकिन ये महायाजक को एक ही बार बलि चढ़ाया। कितने बार? एक ही बार बलि, हमेशा के लिए। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? हालेलुया। बोलो अपना भाई बड़ा है। अपना भाई बड़ा है। बोलो अपना भाई बड़ा है। अपना भाई बड़ा है। यस। मैन मैन मैन। And finally, Son of God consecrated forever as a priest. हमेशा के लिए याजक बोलकर पवित्र किया गया है। आमीन आमीन। परमेश्वर का पुत्र हमेशा के लिए याजक बोलकर पवित्र किया गया है। ऐसे 7 चीजें हम देखते हैं यहां पर भी कि यीशु मसीह क्या है? बड़ा महायाजक है। हम लोगों ने देखा पहले अध्याय में, पहला अध्याय का पहला वचन कितने लोग को याद है? आदि में परमेश्वर आकाश और नहीं, क्या है? पूर्व युग में परमेश्वर हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से थोड़ा थोड़ा करके अपने बाप दादाओं से बात किया, लेकिन इस युग में अपने पुत्र के द्वारा हमसे
बात तो यीशु मसीह किससे बड़ा है? भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है, फिर हमने देखा यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? बड़ा है, फिर हमने क्या देखा? यीशु मसीह मूसा से भी क्या है? बड़ा है, कंपैरिजन देखा था, याद है आपको? Yes. मूसा का और यीशु का। तो यीशु मसीह मूसा से भी क्या है? बड़ा है, फिर हमने देखा यहोशुआ से भी यीशु क्या है? बड़ा है, अभी हम देख रहे हैं यीशु मसीह हारून से भी क्या है? बड़ा है, वाह! यीशु मसीह हालेलुया। हारून से भी क्या है? बड़ा है, बड़ा है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा पाप नहीं जो ये महायाजक हमारे लिए प्रायश्चित ना कर सके। सारा पाप, राइट? वो तो मेरे सारे पाप को और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है, चंगा करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे इमेजिन करो, पुराने नियम के ये याजक लोगों के पास में अगर एक व्यभिचारिणी स्त्री आके खड़ी हो जाती है तो ये याजक लोग क्या करते हैं? मूसा के नियम के हिसाब से इनको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पत्थर मार के गिरा दिया जाए, ऐसा बोलते थे, राइट? लेकिन ये बड़ा महायाजक के सामने जब एक व्यभिचारिणी स्त्री आके खड़ी होगी, आप लोग सब जानते हैं, उसने कहा तुम में नापाक कौन है, तुम में निष्कपट कौन है, वही इसको क्या करे? पत्थर। हालेलुया। बोली हमारा भाई बड़ा आदमी है, भाई हमारा भाई बड़ा आदमी है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के सारे याजक लोगों से ही इज अ Amen, amen. ग्रेट हाई प्रीस्ट। ताली यीशु के लिए बजा रहे हैं आप लोग, अच्छे से बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा महायाजक याजक है। है। आमेन। आमेन। सारा पथरा उसने अपने ऊपर लिया, हालेलुया। सारा पथरा उसने, अपने ऊपर लिया और उसने वो स्त्री को वहां पर फ्री किया। वो स्त्री किसको बताती है? हमें बताती है। आमेन। आमेन। लॉ कहता है, नियम कहता है इसको मार दो, पाप के कारण ये नरक में ही जाए, नष्ट हो जाए पाप में, नरक में, दांत पीसना और जहां का रोना कभी बंद नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने महायाजक बनकर हमें क्या किया है? वो लड़की को जैसे भेज दिया, जा बेटी फिर से पाप ना करना, हमको भी फ्री करके एक ही चीज कर रहा है, जाओ फिर से गिरना नहीं, मत, वरना नहीं, विश्राम में प्रवेश ना कर पाओगे। ना कर पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और लिखा वहां पर हमने देखा कि वो हर बातों में परखा गया, हर एक बातों में यीशु क्या किया गया? परखा गया। लेकिन हम में और उनमें का फर्क क्या है? वो पाप में गिरा नहीं और मनुष्य पाप में गिर गया। भूख लगी यीशु को, कभी भूख नहीं लगती थी। यीशु हवा खाता था, खाता था कि नहीं? यस। यीशु को भी क्या लगी थी? भूख लगी, प्यास लगी थी। यीशु का बॉडीली फंक्शन हमारे बॉडी जैसे ही था। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। He was tempted in all. उसने सारी बातों में हमारी समान क्या किया? प्रलोभन में से होकर गया। मैं कल बता रहा था, सुसाइडल थॉट से यीशु को भी आता था। यीशु को भी आत्महत्या करने का मन करता था। ऐसा चुप क्यों बैठे आप लोग? सच बात है, यीशु को भी आत्महत्या करने का मन किया था, करता था भी बोल सकते हैं कि टेम्पटेशन इज नॉट फॉर वंस। तो प्रलोभन एक बार टेस्ट का एक नहीं बार है। है, लेकिन प्रलोभन जब तक शरीर में तब तक प्रलोभन रहेगा। एक टेस्ट पास हो गया तो फिर से टेस्ट आएगा, बोल नहीं सकते, अलग टेस्ट रहेगा, लेकिन प्रलोभन सेम एरियाज में फिर से बना रहता है। हालेलुया, आमेन। आमेन, आमेन। मंदिर के कंगूरे पर जाकर उड़ी मार, लेकिन यीशु मसीह उसमें गिरा नहीं। टेम्पटेशन उसमें से वो होकर गया, लेकिन उसने पास किया। हालेलुया। कितने लोगों को कम समय में पैसा कमाने का टेम्पटेशन होता है? सबको होता है इस पृथ्वी पे, सही बात है। हालेलुया। कम समय के अंदर पैसा कैसा जल्दी कमाया जाए, वो भी एक टेम्पटेशन है आज पृथ्वी पे। यीशु को भी ये हुआ था। यीशु के भी मन के अंदर एक बात आई थी, अपने आप को ये संसार का जो हाकिम है उसको दे दिया जाए कि पूरा संसार यीशु के हाथ में आ जाए, बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, बढ़ाई का काम वगैरह XYZ कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी क्या किया? जय पाया। आमेन। प्रभु अपने परमेश्वर की ही क्या करना? उपासना करना। हालेलुया। तो जो जो टेम्पटेशंस में से मनुष्य होके जाता है वो सब में से आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह होके गया, लेकिन वो निष्पाप निकला। आमेन आमेन। तो आप सोचेंगे अरे बाप रे, यीशु मसीह को भी ये सब कुछ हुआ? इतना पवित्र यीशु को भी ये हुआ? टेम्पटेशंस होना, प्रलोभन में गिरना या प्रलोभन आना लाइफ में, वो पाप नहीं है। गिविंग अप इन टेम्पटेशन इज सिन। प्रलोभन में अपने आप को सौंप देना वो क्या है? पाप है। इसलिए कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। आप समझ रहे? हालेलुया। मेरे माइंड में ऐसा सब क्यों आ रहा है? आएगा, बहुत सारी चीजें उलट पुलट आती रहेगी, लेकिन वो सब में अपने आप को समर्पित नहीं करना। डोंट हैव टू डिफाइल योरसेल्फ। दानिएल और उसके लोगों ने जैसे अशुद्ध भोजन खाने से अपने आप को परे रखा, यूसुफ ने जैसे पोतीपर की पत्नी के हाथ में जाने से अपने आप को बाजू किया, वैसे हमें अपने आप को इस संसार में बाजू करना है। आमेन। भौंकने वाला कुत्ता भोंक भोंक के साइड से जाएगा, उसको जाने दो। हालेलुया। आग के हम पर खाने को नहीं देना, उस सेफ्टी रखना ये हमारा काम है। आमेन। हाथ उठाकर उसके लिए ग्रेस मांगिए प्रभु से। हालेलुया। धन्यवाद। दिल से हाथ उठाकर हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी हेल्प मी, गिव मी दैट ग्रेस टू ओवरकम ऑल द टेम्पटेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार के हर एक प्रलोभन से बचने का अनुग्रह हमें दे। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया राज। बैकस्लाइडिंग टेम्पटेशन, पीछे हटने का प्रलोभन कितने लोग के साथ में होता है? यू होली पीपल तो सब खूब छान। बैकस्लाइडिंग टेम्पटेशन होता है, सबके लाइफ में होता है, राइट? पीछे गाड़ी लेने का ऐसा प्रलोभन होता है। यीशु के साथ भी हुआ था। गेत्शमना के बाग में लिखा हुआ है, उसके मन के अंदर ऐसा थॉट आता है, प्रभु क्रूज पे चढ़ना, 39 कोड़े खाना, सब कुछ सोच के बहुत ये लग रहा है, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दे प्रभु, पिता मुझे छोड़ दे, हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हटा दिया जाए। टेम्पटेशन आया, प्रलोभन आया। कई बार आपके जीवन में ये प्रलोभन आएगी। गॉड का प्लान आपके लाइफ में पूरा होने के लिए समर्पित होने से पीछे गाड़ी लेने का बीच बीच में झटका मारेगा। समझ रहे? यीशु के साथ भी हुआ था। किसके साथ में हुआ था? यीशु के साथ। लेकिन यीशु ने गिव अप नहीं किया। यीशु ने उस टेम्पटेशन को ओवरकम किया। लास्ट में क्या प्रार्थना करता है? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी। आमेन आमेन। हालेलुया। हमारे ही समान हर एक बातों में यीशु मसीह क्या किया गया? परखा गया, प्रलोभन में गिरा, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, डोंट गिव अप इन द टेम्पटेशंस। प्रलोभन जब होता है, परीक्षाएं जब होती है, उसमें अपने आप को गिव अप नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है। हालेलुया। यू नो, अगर आप गिव अप करेंगे, यीशु ने अगर गिव अप कर दिया होता, आज मेरे हाथ में माइक नहीं रहता। हालेलुया। ये कैमरा मैन इधर कैमरा लेके बैठा नहीं रहता। मजा आ रहा है कैमरा दे, प्रभु को धन्यवाद देना। आमेन आमेन। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आज हमारे लाइफ में जो भी कुछ है वो यीशु ने गिव अप नहीं किया। इसलिए लेट मी गिव यू अ मैसेज, अगर आप भी गिव अप नहीं करेंगे, आपके द्वारा बहुत कुछ होगा। लॉर्ड विल यूज यू टू ब्लेस अदर्स। अगर आप गिव अप कर देंगे, वो सब कुछ रह जाएगा। हालेलुया। लाइफ में कभी भी आत्मिक बातों में गिव अप नहीं करना है। जिस दिन से मिनिस्ट्री के लिए निकला हूं, मेरा व्यक्तिगत कहूंगा, आज तक कभी गिव अप करने का मन नहीं हुआ है। आमेन। आज तक, आज का डेट तक। डोंट नो अबाउट टुमारो। हालेलुया। आपके लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। हल पे हाथ रखने के बाद में पीछे मुड़ के देखने वाला एक भी मेरे किंगडम के योग्य नहीं है। यीशु ने ओवरकम किया, हमें भी ओवरकम करना है। हालेलुया। हालेलुया। So temptation is not a sin. Giving up in temptation is a sin. और प्रलोभन पाप नहीं है, प्रलोभन में गिर जाना पाप है।
हवा मैडम गिर गई, आदम मामा गिर गए। पड़ोसी को बोलो आप नहीं गिरना। आप नहीं गिरना। क्या किया जाए? इंजन फिर से गर्म हो रहा है, हालेलुया। क्या किया जाए बोलिए। यस, बहुत कड़क टॉपिक है आज। हालेलुया। डोंट गिव अप। और हार नहीं मानना। मैन मैन मैन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना। कभी हार नहीं माना। पड़ोसी को 3 जन को अगर हाथ टच कर सकते तो छू के बोलिए, लाइफ में आत्मिक बातों के लिए, परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए कभी हार नहीं मारना। कभी हार नहीं मानना। टेम्पटेशंस आने दो, यीशु के ऊपर भी आया था। दैट्स नॉट अ फेलियर पॉइंट। आप हार गए नहीं, ओ मैंने हार माना था, नो हुआ, कोई बात नहीं। पड़ोसी को बोलो अगर कभी विश्वास में हार माने, कभी विश्वास में हार माने, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अगर आज भी ये कुर्सी पे अगर आप इधर बैठे हुए हैं, आज भी अगर आप विश्वासी है, आज भी अगर हाथ में बाइबल है, बड़ी बात है। मैन मैन राजा। कितने लोग एक ही दिन विश्वास में आके गिर जाते हैं। हालेलुया। एक ही दिन विश्वासी बना, इधर आके बड़ा बड़ा गवाही दिया हुआ लोग भी गायब है। हालेलुया। बड़ा बड़ा गवाही दिया हुआ लोग दिखते नहीं है। पड़ोसी को बोलो वेल डन। वेल डन। ट्रॉफी नहीं जीता तो भी कोई बात नहीं। विश्वास का कुश्ती को, युद्ध को लड़कर हमारे लिए क्या रखा हुआ है? जीवन का ट्रॉफी रखा हुआ है। मैन। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हियाव बांधकर क्या करो? आदि में परमेश्वर ने क्या किया है भैया? इसलिए आओ हाँ। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ। हियाव बांध कर चले। हियाव बांधकर चले। हाँ। कि हम पर दया हो। कि हम पर क्या हो? दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, ये हम लोग अगले बार देखेंगे। खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आपसे बात किया है कि आज ऐसा लग रहा है प्रभु ने आपसे बात किया है। मैन मैन। क्या बात किया उस विषय के लिए समर्पण कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।